सुप्रभात कक्षा 2। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पार्ट 1 वर्ण, शब्द और भाषा में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर कैसे लिखे जाते हैं, मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आगे देखेंगे। अभी बच्चे पेज नंबर 10 निकालेंगे। अनुस्वार। अनुस्वार तो बच्चों ये शिरोरेखा के ऊपर जो ये बिंदी दिख रही है आपको अपनी पुस्तक में, इसे क्या कहते हैं? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अंग और उसकी मात्रा वाले शब्द। तो अब हम देखेंगे अंग और उसकी मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे आपको दो चित्र दिए हुए हैं। कंगन का चित्र है और ये क्या है? ये कंघी है। ठीक है बच्चों, और ये कंगारू है। कंगन, कंघी और कंगारू। ठीक है, अब ये कुछ शब्द देखेंगे, अंग की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। कंगन, तो कै के ऊपर बिंदी लगी है, हम कैसे बोलेंगे? कंगन, नाक से बोलेंगे। ठीक है, फिर है कंघी और कंगारू। खंजर, झंडा और टंकी। जंगल, ठंडा और तंत्र। पंजा, बंदर, मंडप। मंगल, दंगल, दंड। तो यहाँ पे कै के ऊपर बिंदी दिख रही है बच्चों, तो ये क्या है? ये अनुस्वार है, इसे हम अनुस्वार कहेंगे। तो कंगन, नाक से हम बोलेंगे। ठीक है, कंगन, कंघी, कंगारू। ख के ऊपर बिंदी है तो खंजर। झ के ऊपर बिंदी लगी तो झंडा। टंकी, जंगल। ज के ऊपर बिंदी है ना बच्चों, तो क्या हो गया? जंगल। ठंडा, तंत्र। पंजा, बंदर, मंडप। मंगल, दंगल, दंड। अब हम देखेंगे बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे? तो ये आपको यहाँ पे शिरोरेखा दिख रही है, इसके ऊपर अर्धचंद्र आकृति दिख रही है और उसमें बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्धचंद्र। ये जो चिन्ह है, आधे चांद जैसा चिन्ह आपको चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है और उसके अंदर बिंदी लगी हुई है, तो इसे हम चंद्र बिंदु भी कहेंगे और अनुनासिक भी कहेंगे। इसे अनुनासिक कहते हैं। यह चंद्र बिंदु की तरह लगाया जाता है। इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है। तो इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा नाक तथा मुंह से दोनों से निकलती है। जैसे कि दांत, तो दांत हमने बोला ना, तो जब दांत बोलते हैं तो हवा निकलेगी हमारे नाक तथा मुंह से। यहाँ पे जैसे अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं तो मंगल नाक से बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। ठीक है, तो दांत और सांप। फिर बंगला, मुंह और आंख। पंखुड़ी, माँ तथा चांद। तो इस तरह से चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। फिर है विसर्ग। तो ये दो बिंदी बच्चों आपको पुस्तक में दिख रही है। ठीक है, तो यह संस्कृत शब्दों में आता है। ये जो विसर्ग है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत शब्दों में किया जाता है। जैसे दुख, यहाँ पे दुख लिखा हुआ है तो दु के आगे दो बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या है? ये विसर्ग है। तो ये क्या हो गया? दुख। तो इस प्रकार से हमने आज देखा अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है, अनुस्वार किसे कहते हैं, फिर अनुनासिक तथा विसर्ग। ये विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। ठीक है बच्चों।